नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बेहतरीन प्रोडक्शन गाइड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी एलएपी के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम नए नजरिए से समझाती है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो न सिर्फ इस फाइनेंशियल प्रोसेस के हर पुर्जे को खोलकर रख देता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स जानकारी को स्क्रीन पर एंगेजिंग तरीके से कैसे दिखाया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या छुपा है। आज का हमारा आउटलाइन बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले बात होगी संपत्ति के छिपे हुए आर्थिक मूल्य की, फिर समझेंगे इस लोन को लेने के 4 आसान चरण, उसके बाद इसके सबसे बड़े फाइनेंशियल फायदे, और आखिर में कुछ ऐसे जबरदस्त प्रोफेशनल प्रोडक्शन टिप्स जो ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत काम आते हैं। तो आइए सीधे अपने पहले हिस्से पर चलते हैं, संपत्ति का छिपा हुआ मूल्य, ईंट और पत्थर से परे। यह हिस्सा सच में संपत्तियों को लेकर एक पुरानी सोच को बदल कर रख देने वाला है। क्या कभी सोचा है कि एक मकान क्या वाकई सिर्फ सिर छिपाने की जगह होता है? अक्सर ईंट और पत्थर से बनी इमारतों को सिर्फ एक घर माना जाता है, लेकिन इस गाइड का पहला हुक ही यही है कि इस नज़रिए को बदला जाए। ये सिर्फ एक आश्रय नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी सोती हुई ताकत है, एक ऐसी कीमती फाइनेंशियल एसेट है जिसका अगर सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो कमाल हो सकता है। तो मुद्दे की बात यह है कि इस छिपे हुए मूल्य को बाहर कैसे निकाला जाए। यहां एंट्री होती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एलएपी की। ये एक ऐसा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसका पूरा मकसद ही प्रॉपर्टी को बेचे बिना उसकी करंट मार्केट वैल्यू को अनलॉक करना है। मतलब घर वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर का पैसा काम आएगा। एक तरह से ये उस सोई हुई ताकत को जगाने जैसा है जो उस प्रॉपर्टी में पहले दिन से मौजूद थी। है ना जबरदस्त बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका दूसरा हिस्सा, 4 चरणों वाली लोन प्रक्रिया, यानी उधार लेने की पूरी मैकेनिक्स। आखिर इस छिपे हुए वैल्यू को असल कैश में कैसे बदला जाता है? ये गाइड पूरे प्रोसेस को एकदम क्लियर विजुअल रोड मैप में बदल देती है। एक तरह से ये बोरोवर्स के लिए एक टू डू लिस्ट है जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है असेसमेंट यानी मूल्यांकन, दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजी कार्रवाई, तीसरा होता है प्रॉपर्टी का टेक्निकल वैल्यूएशन, और चौथा और आखिरी स्टेप है अप्रूवल और लोन की अवधि तय करना। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला स्टेप यानी असेसमेंट में ये 40 से 70% का आंकड़ा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। लेंडर्स कभी भी प्रॉपर्टी की पूरी कीमत का लोन नहीं देते, वो आमतौर पर करंट मार्केट वैल्यू का सिर्फ 40 से 70% ही ऑफर करते हैं। ये उनका अपना सेफ्टी मार्जिन होता है। तो प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, ये जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में हाथ में कितना लिक्विड कैश आने वाला है। इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंटेशन की। इस फेज में कुछ ऐसे पेपर्स चाहिए होते हैं जिनके बिना आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, जैसे कि बिल्कुल क्लियर टाइटल डीड्स यानी मालिकाना हक के कागज जिनमें कोई कानूनी झोल न हो, दूसरा अप टू डेट टैक्स रसीदें, और सबसे जरूरी चीज इनकम प्रूफ यानी आय का प्रमाण। ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगे जाते हैं ताकि बैंक को तसल्ली हो जाए कि लोन चुकाने की पूरी कैपेसिटी मौजूद है, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। अब मान लीजिए पेपरवर्क हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद होता है टेक्निकल इवैल्यूएशन। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि बैंक का एक एक्सपर्ट, एक हार्ड हैट पहने हुए इंजीनियर प्रॉपर्टी का फिजिकल मुआयना करने आता है। वो सिर्फ बिल्डिंग की कंडीशन नहीं देखता, बल्कि उसकी लीगल स्टैंडिंग भी चेक करता है। ये एक तरह का ठप्पा है कि हाँ, जिस प्रॉपर्टी पर लोन दिया जा रहा है वो वाकई में उतनी कीमत की और लीगली पूरी तरह से सेफ है। प्रोसेस क्लियर हो गया, तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रमुख वित्तीय लाभ। आखिर एलएपी ही क्यों चुने? मार्केट में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो सिर्फ यही क्यों? अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और आम पर्सनल लोन के बीच तुलना की जाए तो सबसे बड़ा गेम चेंजर होती है इनकी ब्याज दर यानी एनुअल परसेंटेज रेट। क्योंकि एलएपी एक सिक्योर्ड लोन है जहां प्रॉपर्टी एक गारंटी के रूप में खड़ी है, इसलिए इसकी ब्याज दरें अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स के मुकाबले काफी कम होती हैं। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये सच में बहुत सारे पैसे बचाता है। कम ब्याज दरों के अलावा इसका एक और बड़ा फायदा है इसका लचीलापन। एक बार फंड्स अप्रूव हो गए तो उनका इस्तेमाल पूरी आज़ादी से किया जा सकता है। बिजनेस को बड़ा करना हो, पुराने महंगे कर्जों को एक साथ चुकाना हो, बच्चों की हायर एजुकेशन हो या अचानक आने वाली कोई मेडिकल इमरजेंसी, इस पैसे को कहाँ लगाना है ये पूरी तरह उधारकर्ता की ज़रूरत पर निर्भर करता है। और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की बात चली है तो इस 15 के नंबर पे गौर कीजिए। 15 साल।
एलएपी की सबसे अच्छी बातों में से एक ये है कि इसका रीपेमेंट टेन्योर यानी चुकाने की अवधि 15 साल तक खींची जा सकती है। अब पर्सनल लोन की छोटी अवधि से इसका मुकाबला करें तो ये कितनी बड़ी राहत है। लंबा समय मिलने का सीधा सा मतलब है छोटी ईएमआई और महीने के बजट पर काफी कम आर्थिक बोझ। आइए अब अपने चौथे और आखिरी खंड की तरफ मुड़ते हैं, पेशेवर प्रोडक्शन टिप्स। संदेश को कैसे तैयार करें, ये इस एक्सप्लेनर का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि यहां हम देखेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल बातों को फिल्माया और दिखाया कैसे जाता है। जब बात पैसे और फाइनेंस की हो तो क्रेडिबिलिटी सबसे ऊपर आती है। एक प्रोफेशनल टोन सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये प्रोडक्शन गाइड क्लीन मोशन ग्राफिक्स और स्प्लिट स्क्रीन्स का यूज़ करने को कहती है ताकि डेटा पढ़ने में आसान हो। साथ ही हाई क्वालिटी बी-रोल विजुअल्स और एक हल्का अपबीट कॉर्पोरेट अकॉस्टिक बैकग्राउंड म्यूजिक उस विश्वास को और पक्का करता है जिससे पूरा मैसेज एकदम अथॉरिटी वाला लगता है। शूटिंग के लिए इस गाइड में कुछ बेहद प्रैक्टिकल प्रो टिप्स दी गई हैं। लाइटिंग के लिए नेचुरल या रिंग लाइट्स का इस्तेमाल तो बेसिक है ही, लेकिन सबसे कमाल की टिप है बोल्ड और हाई कंट्रास्ट कैप्शन का यूज करना। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर फाइनेंस की वीडियोस म्यूट पर देखते हैं। अगर सामने बड़े और साफ कैप्शन नहीं होंगे तो संदेश लोगों तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। ये एकदम छोटी सी पर 100% की बात है। और आखिर में बात चाहे जो भी हो, फाइनेंस में एक चीज को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है कंप्लायंस। क्रेडिट स्वीकृति के अधीन नियम और शर्तें लागू। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक अनिवार्य डिस्क्लेमर है। ये इस बात की गारंटी है कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। सच पूछिए तो इसके बिना कोई भी फाइनेंशियल वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो इस तरह आज हमने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के मैकेनिक्स और उसको प्रेजेंट करने के प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट दोनों को डिटेल में डिकोड किया। और चलते चलते एक विचार छोड़ना चाहूंगा, अगर प्रॉपर्टी वाकई में वेल्थ बनाने का एक ब्लूप्रिंट है तो किसी भी बड़े फाइनेंशियल कदम की नींव आखिर कौन रखता है? क्या वो सही जानकारी है, सही समय है, या सिर्फ अपनी ही संपत्ति को एक नए आर्थिक नजरिए से देखने की क्षमता? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।